थोड़ी दूर ऐसे ही चलना होगा बिना नेविगेशन के, फिर देखते हैं आगे कैसा होता है। हाल तो बुरा है सर। आई होप कि बारिश रुक जाए जल्दी ही और मैं आराम से राइड कर पाऊँ, जो कि संभावनाएं जिसकी बहुत कम लग रही है। आई थिंक शिवमोगा तक यही हालचाल रहने वाला है। सो दोस्तों, आई होप आप मुझे सुन पा रहे होगे, मेरा माइक काम कर रहा है। बहुत ही हैवी बारिश हो रही थी यहाँ पे, बहुत हैवी बारिश, और इट वॉज डैम डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, बट समहाउ मैनेज करते चले। ये वादियाँ तो हसीन है, बट ये रोड खतरनाक, काफ़ी नैरो रोड है, दोनों साइड से 2 वे ट्रैफिक है फुल स्पीड में, और बरसात बहुत तेज़ हो रही थी, अभी जाके कुछ कम हुई है, तो इसलिए मैंने कैमरा फिर बाहर निकाला और अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रुका था कुछ मिनट के लिए, ताकि मैं कैमरा कनेक्ट कर पाऊँ, जीपीएस कनेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि आने टाइम मैंने शिरडी घाट वाला रूट लिया था, जो थोड़ा शॉर्टर है, 28-30 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है, बट ये रूट थोड़ा लंबा है, ये शिवमोगा के थ्रू जाता है। बट द थिंग इज़ कि मैंने सोचा कि यार एक रूट तो एक्सप्लोर हो चुका है, दूसरा कर लेते हैं, और बाकी जो होगा सब बढ़िया रहेगा। सो देखते हैं। गाइस, ये ग्लव्स जो है मेरे दूसरे वाले ग्लव्स हैं। पहले जो मैं ग्लव्स पहन के आया था बैंगलोर से उडुपी, वो ग्लव्स एक्चुअली थे इसके वाइटेरा के लेदर ग्लव्स थे, काफ़ी अच्छे ग्लव्स थे। आपको अगर पसंद आए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट मुझे अच्छे लगे वो ग्लव्स। देखिए, लेदर ग्लव्स है और ब्रेकिंग करने में थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, तो थोड़ा बहुत निगल, हल्का फुल्का पेन उंगली में हो सकता है स्टार्टिंग में, बट मुझे लगता है कि कुछ 1-2 राइड्स आप कर लें उसमें ग्लव्स में अच्छे से, तो उसके बाद वो आपके हाथ की शेप पकड़ लेगी। बट लेदर ग्लव्स से अगेन मेंटेनेंस चाहिए उसको, तो उसमें ऑयलिंग वगैरह करते रहिए, स्पेशली रेनी सीजन के टाइम पे, नहीं तो फंगस वगैरह लग सकता है। और ये सेकंड ग्लव्स हैं, ये मेरे बाइकिंग ब्रदरहुड के ग्लव्स हैं, टूरिंग ग्लव्स हैं। ये मैंने बाइकिंग ब्रदरहुड की वेबसाइट से ख़रीदा था। ये एक्चुअली वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं, तो और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहा है मुझे। इट्स नॉट अ लेदर ग्लव्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे आई थिंक ब्रेकिंग हल्का सा होगा, बट ज़्यादा कुछ ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। ग्लव्स कंफर्टेबल लगेंगे, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा।
ये बेसिकली आप प्रोटेक्शन वाइज लेदर ग्लव्स ज़्यादा बेटर है। ये ग्लव्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी ठीक ठाक प्रोटेक्शन है, आर्मर दिया हुआ है नकल के लिए और आगे के पाम के लिए। बट इसमें क्या है कि ये आप तभी यूज़ करें जब रेनी सीज़न हो। जैसे अभी जब मैं निकला था वहाँ से उडुपी से, तो वहाँ पे अचानक से काफ़ी बारिश स्टार्ट हो गई और मैंने पेट्रोल रिफ्यूल नहीं कराया था। तो मुझे लगा कि भाई ये क्या मुसीबत है, अगर मैं अगुम्बे पहुँचा या कोई फॉरेस्ट एरिया में पहुँचा और वहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए तब तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसलिए परेशान था, मैं इधर उधर देख रहा था। गूगल माता बोल रही थी कि 50 से 60 किलोमीटर के बाद ही कोई पेट्रोल पंप पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे एंटर करते ही वहाँ पे एक भारत पेट्रोलियम का दिख गया पेट्रोल पंप और मैंने राहत की सांस ले ली वहाँ पे। तो अभी है अपनी टंकी फुल और अपन बढ़े जा रहे हैं फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट और फुल जोश के साथ अपनी मंजिल बेंगलोर की ओर। बट उससे पहले अपना पिट स्टॉप रहेगा शिमोगा में। देखो सर जी, सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ हाईवे पे अपन को तेजा नहीं बनना है। एज माई फ्रेंड रुपेश सेस कि भाई तेजा मत बन। सो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन मीन्स, आपने अगर मूवी देखी होगी अंदाज अपना अपना, तो उस मूवी में एक्चुअली परेश रावल, माननीय श्री परेश रावल जी के 2 रोल्स हैं। मैं उन्हें माननीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनके। ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द क्राफ्ट, एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ द क्राफ्ट, जो भी कह लें वो कम है। सो उनका 2 रोल है वहाँ पे। तो उनका जो एक तो अच्छा रोल है जो करिश्मा और रवीना के डैड होते हैं, और एक जो है उनका जुड़वा भाई है जो नेगेटिव रोल में, उससे तेजा नाम है उसका। सो बेसिकली बाय दिस एक्सप्रेशन माय फ्रेंड मेंट कि भाई आराम से चलो, ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का, तेजा नहीं बनना है ऐसा। तो बाइक स्किड होने के चांस हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा इधर उधर मैंने किया तो, इसलिए नो ऑप्शन, स्पीड कम करके गड्ढों से ही गुजारना पड़ेगा हमें। अच्छा भाई, एक खास बात यह है कि मैं जा रहा हूँ जिधर, उसी साइड गड्ढे ज़्यादा पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सॉरी, मुझे मारना मत दोस्तों। रोड वाले जो बना रहे हैं रोड, वो मुझे पीटेंगे पकड़ के कि भाई ऐसे इल्ज़ाम मत लगा, हमने एक साइड नहीं दोनों साइड गड्ढे डाले हैं। तो चाहे तेरे साइड हो या दूसरे की साइड हो, दोनों साइड ही गड्ढे हैं, दोनों को प्रॉब्लम्स होंगे, अकेले तुझे नहीं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। सो दोस्तों, हेयर पिन स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अभी 14 नंबर हेयर पिन क्रॉस किया और हम इस टाइम में टाइगर जोन में, तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं होगा। वी शुड कीप मूविंग। तो ये अगुम्बे का घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, नाउ आई कैन से। और ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, सो और गड्ढे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, सो आराम से चलना है। और अपनी बुलेट को अपने पास रखना है, अपने करीब रखना है, अपने से अलग नहीं होने देना है। ऐसे चलाना है कि हम और बुलेट साथ में मूव करें, अलग अलग ना हो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और बस मूव करते ही जाना है, रुकना नहीं है। वाव, इट्स बाइकर्स हेवन भाई साहब। क्या कर्व्स हैं ब्रो, सीरियसली अलग ही मज़ा है ये यहाँ पे बाइक चलाने का।
but you need to be very careful. I'm telling you that, क्योंकि seems very dangerous. बस आप मज़े लो इसके। मैंने शीशा अभी हल्का सा खोल दिया है अपने हेलमेट का, और वाइज़र खोल दिया है, तो शायद आपको थोड़ी सी विंड नॉइस आ रही होगी। अपना हैज़ार्ड लाइट, फॉग इंडिकेटर सब कुछ ऑन है, क्योंकि ये एरिया डेंजरस है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं, इसलिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा हॉन्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक ये टाइगर रिजर्व भी है, या फिर पता नहीं कोबरा रिजर्व, आई डोंट नो। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे कर्व है, सो लेट्स बी वेरी केयरफुल। हेयर पिन नंबर 13। भाई वहाँ पे पत्ते गिरे हुए थे थोड़े से, और बारिश की वजह से वो गल चुके हैं, तो और ज़्यादा वहाँ पे थोड़ी सी मेरी बाइक का पीछे का रियर टायर स्लिप होते होते बचा। तो ये डेंजरस इलाका है टू बी श्योर, और यहाँ पे राइड करने का एक अपना ही एक्सपीरियंस होगा। सो आई थिंक टोटल 14 हेयर पिन्स हैं, जिसमें से 2 मैंने कवर कर लिए हैं, और बाकी अभी 12 और जाने हैं। सो आई थिंक कर्व्स हैं छोटे छोटे बहुत सारे, सेकेंडरी कर्व्स, और प्राइमरीली 14 हेयर पिन्स हैं, 14 हेयर पिन्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी लेन मेंटेन करके चलूँ, क्योंकि दोनों साइड से काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये भाई साहब जा रहे हैं हवा से बातें करते हुए। शायद वो एक्सपर्ट हैं, पर हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं आराम से जाऊँगा विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, वरना सब तो बेगाने हैं। सो आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। रोड पे नज़र है, साथ में डगर है, और बुलेट तो है ही जिंदाबाद वासुकी। आपके पास कोई भी सवाल हो अगर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आगे एक और कर्व है, सो लेट्स बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मोस्टली गाड़ी 2 या 3 गियर से ज़्यादा आप मत चलाना, क्योंकि जहाँ पे भी चढ़ाई है वहाँ पे गाड़ी जो है वो कम से कम गियर पे ही चढ़ पाएगी। और बड़ी गाड़ियों को ज़रूर साइड देना, अगर आपको रुकना पड़े तो रोक लो साइड करके। अगर आप मेरी तरह इनएक्सपीरियंस राइडर हो, जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम घाट सेक्शन में चला रहे हो, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड टाइम जो है वो एशिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस घाट सेक्शंस में है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे काफ़ी फिसलन लग रही है, इसलिए मैं बहुत ही संभाल के चला रहा हूँ। आई थिंक अब नेक्स्ट टायर जो मैं लूँगा अपने बाइक के लिए, हाँ, हेयर पिन आ चुकी है। जो नेक्स्ट टायर मैं लूँगा अपने बाइक के, वो मैं मोस्टली ऐसे टायर लूँगा जो एडवेंचर कम सिटी राइड दोनों में हेल्प करें, मुझे डुअल पर्पस हो। बिकॉज इस टायर के लिए मैंने देखा है कि थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए इट्स बेटर। क्योंकि अगर मैं और भी ऑफ रोडिंग करता हूँ या इस तरह के घाट सेक्शंस में चलाता हूँ, वहाँ अगर बर्फ़ गिरती है या बारिश होती है, तो इट्स बेटर ऑलवेज टू हैव अ डुअल पर्पस टायर। सिटी में मुझे बहुत ज़्यादा राइड तो करना नहीं है, मोस्टली मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा।
शायद जाना पड़े तो हफ्ते में 1 या 2 बार ऑफिस जाना पड़ सकता है। सो और छोटी मोटी इधर उधर शहर में जैसे हम सबको काम होता है, बट ठीक है, दैट्स ओके। सो मुझे मोस्टली ऐसे टायर ही खरीदना है जो एडवेंचर टूरिंग में ज़्यादा मुझे हेल्प कर सकें, जिनकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा अच्छी बनी रहे रोड्स पे, स्पेशली ड्यूरिंग स्लिपरी कंडीशन, स्लश हो, मड हो। सो आराम से चलिए। ये हेयर पिन नंबर 11 पे हम आप पहुंच चुके हैं। और ये मेरी बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस, मुझे लगता है कि शायद एक लर्निंग लेसन होगा ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं हेयर पिन्स पे चलाने का। मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। सो यहाँ पे वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और आई थिंक मुड़ते टाइम पे एक स्पीड मेंटेन करनी ही होगी, नहीं तो बाइक चढ़ नहीं पाएगी। और गियर एकदम कम करके चढ़ना होगा। वरना बहुत कुछ हो सकता है। वाह वाह वाह, कोहरा आ चुका है और मेरी फॉग लाइट फुली फंक्शनल है। और इससे पहले कि हम कुछ बोल सकें, एक और हेयर पिन भी आ चुका है। हाँ, ये बात। सो बेसिकली आपको एकदम नंबर 1 गियर पे करके बुलेट को चढ़ाना है ऊपर। एटलीस्ट मुझसे तो वैसा ही हो पा रहा है, शायद और बेटर एक्सपर्ट ड्राइवर्स यहाँ पे होंगे तो बता देना भाइयों। ये नंबर 9 हेयर पिन पे हम पहुँच चुके हैं और मैंने नंबर 1 पे गाड़ी डाल दी है। और नंबर 1 पे बड़े आराम से बुलेट चढ़ जाती है। तो नंबर 1 पे करने का समय फिर से आ चुका है गाड़ी का। थोड़ा सा आगे लेना है और अब नंबर 1 कर देना है, क्योंकि नंबर 1 पे हम फुल फोर्स के साथ चढ़ा सकते हैं गाड़ी को। ये हेयर पिन नंबर 8 है और गाड़ी का गियर नंबर 1 है। और हम एक और हेयर पिन पे पहुंच चुके हैं, आई थिंक हेयर पिन नंबर 7, और फिर से गाड़ी का नंबर गियर नंबर 1। और यहाँ पानी है तो बहुत ही संभाल के चलाना है और चले चले जाना है। सो इसका भी एक अलग मज़ा है दोस्तों। आप भी ज़रूर कुछ ऐसे एडवेंचर्स करें जो कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो अपने बेटे बेटियों या पोते पोतियों को इसके बारे में बता सकें। ओके, वाह, यहाँ पे फॉग कुछ ज़्यादा ही हो गया है दोस्तों। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फॉग लाइट्स इंस्टॉल इन योर बाइक। और जो भी आपका प्रोटेक्शन वाइज गियर्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज रिपीट विथ मी, सेफ्टी इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। और ये आई थिंक नेक्स्ट हेयर पिन आ चुका है। और भाई साहब को मैंने जाने दिया, अब मैं जाऊंगा। ये एक और हेयर पिन कर्व है और हमने यहाँ पे गाड़ी को नंबर 1 पे डाल के चढ़ा लिया है। भाई साहब स्लो डाउन, क्या करना है यार, तेज चला के गाड़ी। जब हाईवेज मिले, खुला आसमान मिले, तब चलाओ। इस टाइप के मौसम में आप मज़े लो नेचर के। इतना कोहरा है, इतना अच्छा है,
और अपना एसजे भी अपने साथ है, तो दिक्कत ही क्या है फिर, दिक्कत की कोनो बात नहीं है। आराम से नंबर 1, नंबर 2, मैक्सिमम नंबर 3 पे आप चलाओ गाड़ी। कोई जल्दी नहीं है अपने को, मुझे कोई जल्दी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेट होता है होने दो, बट यहाँ पे हम आराम से ही जाने वाले हैं। आई थिंक ये नेक्स्ट हेयर पिन है, बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे लोग ओवरटेक क्यों करना चाहता है यार, क्यों, क्या ज़रूरत है यार। यहाँ पे आए तो एंजॉय करो लाइफ को, ओवरटेक मत करो। ओवरटेक वगैरह शहर के लिए या हाईवेज के लिए बचा के रखो, नॉट दिस वन। टेक्निकली दिस दे कॉल्ड इट अ हाईवे, बट अगेन दिस इज नॉट अ हाईवे, दिस इज मोर लाइक अ घाट सेक्शन, राइट? सो व्हाई डू यू वांट टू ओवरटेक हियर? डोंट ओवरटेक, आराम से चलो यार, सेफ्टी बचा के चलो, अपनी तो नहीं तो कम से कम दूसरों के बारे में तो ज़रूर सोचो। ये एक और हेयर पिन बेंड, यहाँ पे गाड़ी का गियर है नंबर 1 और गड्ढे हैं बहुत सारे। सरकार या सर, जो भी आप लोग कंसर्न अथॉरिटी हो, प्लीज सर इस गड्ढे का कुछ तो करो सर। वाह, एकदम कोहरा हो चुका है चारों तरफ, और कोहरे में मैं फर्स्ट टाइम बाइक चला रहा हूँ आगे। आई थिंक बहुत सारे फर्स्ट जुड़ने वाले हैं इस ट्रिप के साथ मेरे। एक और हेयर पिन बेंड, और अपनी बुलेट नंबर 1 पे। आई डोंट नो ये कितना नंबर हेयर पिन है, या है भी या नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक है, आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट हेयर पिन बेंड होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, बट पता नहीं। इसके बाद भी कर्व्स तो आएंगे ही रोड पे, बट हेयर पिन बेंड आई थिंक अब ज़्यादा नहीं बचा। यस, आई थिंक ये लास्ट हेयर पिन बेंड है, और हमने ये पार कर लिया है। यस, वूहू! ये है सनसेट पॉइंट, बट यहाँ पे सन का नामो निशान अभी नहीं दिख रहा है। सूर्यदेव आई थिंक अभी छुपे हुए हैं। नहीं, शिमोगा स्ट्रेट नो। सो वहाँ पे अपने पुलिस वाले भाई साहब जो हैं, उन्हें लगा कि मैं सनसेट पॉइंट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो वो बताने लगे कि ऊपर जाइए और वहाँ पे मिलेगा, बट मुझे तो पूछना था शिमोगा के बारे में। तो दोस्तों, हम शिमोगा से कुछ 60 किलोमीटर्स पहले हैं, तो अभी हल्की हल्की ड्रिजलिंग चल रही है, और कुछ 11, अभी मैंने देखा मोबाइल में टाइम तो कुछ 11:05 दिखा रहा था। सो स्टार्ट तो काफ़ी स्लो रहा है, एंड बारिश की वजह से बेसिकली मुझे घाट सेक्शन वगैरह पे भी काफ़ी स्लो ड्राइव करना पड़ा। 30-40 से ऊपर की स्पीड पे नहीं जा सका मैं, इस वजह से ओवरऑल डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ चुका है। अभी मुझे लगता है कि कुछ 100 किलोमीटर्स हमने कवर किए हैं उडुपी से, और अभी ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स के आसपास कवर और करना है। सो इट्स गोना बी अ हेक्टिक डे।
या आई नो, आप बोल रहे होगे क्या यार, 7 से 8 घंटे में तो अपन गोवा पहुंच जाते हैं बैंगलोर से, दैट इज़ ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स, बट तो इतना स्लो में चला रहा है, क्या करें। रोड कंडीशन, बारिश, सब कुछ को कंसिडर करते हुए मैं आराम से जा रहा हूँ। और मे बी शायद कह सकते हैं सोलो राइड और ग्रुप राइड जो होती है उसका अपना अपना ही मज़ा है। सोलो राइड में मैं आराम से जा रहा हूँ, रुकते रुकाते जा रहा हूँ, तो शायद ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट दैट्स ओके विद मी। वही अगर ग्रुप राइड होती तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम डिसाइड करते कि 100-110 किलोमीटर से पहले हम नहीं रुकने वाले हैं। सो इन दैट सिचुएशन मे बी ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता और हम शायद ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर पाते। बट दैट्स ओके, एवरीथिंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम अगली राइड देखते हैं यार, कब प्लान करते हैं, क्या शायद अक्टूबर में करें, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल आप इस रोड के मज़े लो। लगे चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ राह पता, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मेरे, तू भी चले मैं भी चलूं तो ही कम होंगे ये फासले, खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ राह पता। ये गाना सीरियसली, इस गाने में जब वो दो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं जो शाहिद और करीना ने प्ले किया है, जब वो ट्रैवल करते हैं तो जो एक्साइटमेंट दिखती थी मुझे जब एज अ किड मैं देखता था वो मूवी या वो गाना, मुझे अभी वही एक्साइटमेंट फील हो रही है जब मैं वो गाना गा रहा हूँ। दोनों तरफ हरियाली है और अपनी बुलेट आली रे आली है। मैं शिमोगा जस्ट मैंने अभी क्रॉस किया है और मैं अभी हाईवे पे हूँ। यहाँ से गूगल माता वापस चालू है और 300 किलोमीटर और उन्हें बता रही हैं हमें बैंगलोर के लिए लगेंगे। ओके, साइड स्टैंड मैंने चेक कर लिया क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने साइड स्टैंड स्टार्ट ही नहीं किया। अभी 4-5 और बाइकर्स का ग्रुप था जो कि सागर से बैंगलोर की ओर जा रहा था, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनमें से एक बंदे के पास तो मेरी वाली ही बाइक थी, देख के अच्छा लगा और कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि मैंने बाइक अच्छे से मेंटेन की है। वासुकी इज़ लुकिंग गुड, थैंक यू वासुकी, इट्स ऑल अप टू यू, सब कुछ तुम्हारे वजह से ही पॉसिबल हो पाया। सो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा अपनी बाइक के लिए। जस्ट थैंक यू मैन, थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों अपडेट ये है कि मैंने शिमोगा क्रॉस करते टाइम एक जगह पे ब्रेक लिया और वहाँ पे मैंने थोड़ी सी पेट पूजा भी कर ली। आई होप कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट बिकॉज गूगल माता जो है ये फाइंडिंग जीपीएस मोड में है अभी, तो हम किसी की मदद लेंगे यहाँ पे, अन्ना। बैंगलोर स्ट्रेट नो? हाँ बेंगलूರು स्ट्रेट, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈಪಾಸಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಉಧರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾವೆ ಇದೇನು ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ आगे राइट स्ट्रेट. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ.
क्या हाल चाल दोस्तों। सो जस्ट अ क्विक अपडेट। अभी हम एक छोटा सा टाउन हमने क्रॉस किया है जस्ट अभी मैंने, और वहाँ पे शायद अभी रिसेंटली जो गणेश चतुर्थी कंक्लूड हुई, आई थिंक सो, उसी के लिए नाच गाना चल रहा था। इट वॉज ऑसम, बट ह्यूज ट्रैफिक जैम था, तो इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, मौका नहीं मिला मुझे। बट फिर भी इट वॉज गुड। और अभी मौसम बीच बीच में बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही थी, बट अभी मौसम बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, और मैं होप करता हूँ कि ऐसा ही रहे। आसमान भी आप देख सकते हैं साफ है। बस प्रॉब्लम एक ये है मुझे कि जो शिमोगा से आते वक्त, शिमोगा से पहले जो वहाँ से उडुपी से चलने के बाद जो मेरे बूट्स वगैरह के अंदर में जो पानी घुस गया था, ओह माय गॉड, सो इरिटेटिंग। मुझे मेरे पूरे सॉक्स लाइक कंप्लीटली वेट, सो इस वजह से थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है पैर में। बट अभी क्या कर सकते हैं, अब वो शाम में ही वो जूते खुलेंगे, और फिर क्या हाल हुआ है पैरों का, हाल कैसा है जनाब का। अरे रे, हेलो मेरे प्यारे बकरियों। मन की सच्ची, जिगर की पक्की, ये प्यारी प्यारी बकरियां आपको दिख रही हैं। बाय बकरियों, बाय डॉगी। और ये एक और झुंड बकरियों का, बाय बाय। सो दोस्तों, क्विक अपडेट। मैंने अभी कुछ 200 मीटर पहले फ्यूल रिफिल करवाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स के आसपास हो चुके थे मुझे उडुपी से चले हुए, और वहीं पे मैंने लास्ट रिफिल कराया था। वैसे तो मुझे लगता है कि इसमें था पेट्रोल, बट आई एम लिटिल फिनिकी अबाउट इट। सो दोस्तों, क्विक अपडेट। हम लोग कुछ 215 किलोमीटर दूर हैं अभी बैंगलोर से, और इस समय बज चुके हैं 4:07, और गूगल माता दिखा रही है 3 घंटे 53 मिनट और लगेंगे हमें मुझे अपने घर तक पहुंचने में। बेसिकली मैंने अपने घर का लोकेशन डाला है। सो यस, दैट्स द अपडेट। और ये सिंगल लेन हाईवे है। एक्चुअली एक जगह पे मैं रुका था पेट्रोल लेने के लिए, फ्यूल ब्रेक के लिए। वहाँ पे जो अन्ना थे पेट्रोल पंप पे, भैया थे, उन्होंने बताया कि एक हाईवे है जिसपे हम जा सकते हैं, और वो चित्रदुर्गा को बेसिकली बाईपास करता है। चित्रदुर्गा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर चित्रदुर्गा जाएंगे तो दैट विल बी अ लॉन्गर रूट, सो वी कैन सेव सम किलोमीटर्स। और गूगल माता भी अग्री करती थी उनसे, तो इसीलिए हमने ये हाईवे लिया है। ये सिंगल लेन हाईवे है, दोनों तरफ खेत खलियान हरियाली है, मज़ा आ रहा है यहाँ चलाने में। मौसम अब क्लियर हो चुका है, और उम्मीद है कि बैंगलोर पहुँचने तक ऐसा ही रहेगा। बट अगेन सुबह से जो मैंने झेला है आज यार, स्पेशली जब मैं चला वहाँ से लेके शिमोगा तक, भाई साहब जो बारिश हुई है क्या कहने। सो ये कुछ लोग और हमें क्या, हम भी खुशी बांटते चलते हैं, बस मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहटे बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, इसी का नाम जिंदगी है। और जो हंसते खेलते कट जाए वही तो रंगीन सफर है। विल स्मिथ जो है, आई एम श्योर आप लोग सब जानते होंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बार।
कि हैप्पीनेस इज नॉट प्लेजर, हैप्पीनेस इज पीस ऑफ माइंड। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनने में बहुत सिंपल सी बात लगती है, बट एक्चुअली आप देखेंगे और सोचेंगे तो ये काफी गहरी बात है। बेसिकली हम अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से घेर लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई खूब पैसा मिल जाएगा, खूब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा। बट एक्चुअली वो हैप्पीनेस नहीं है, वो प्लेजर है। और जितना ज़्यादा प्लेजर मिलता है माइंड को, माइंड आपकी उतना ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में जाती है। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा हो बट ये सच्चाई है। आप फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको कितने पैसे, आपसे अगर पूछा जाए अभी इस वक्त कि आपको कितने पैसे चाहिए, टू बी ऑनेस्ट इसका कोई नंबर, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी को कितना भी मिल जाए वो हमेशा कम ही पड़ता है। आप बोलेंगे कि अभी मुझे ये खरीदना है या इतना लोन है मेरे ऊपर, या मुझे ये गाड़ी, ये मकान खरीदना है या ये करना है, तो मुझे आप इतने पैसे दे दो, इसमें मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते यकीन के साथ कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे तो आप जिंदगी में सब कुछ पालोगे, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड को अचीव कर लोगे। कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। पीस ऑफ माइंड आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप वो करो जो कि आप करना चाहते हो। सो दोस्तों, अपडेट ये है कि मैं NH48 पकड़ चुका हूँ और यहाँ से दिखा रहा है 171 किलोमीटर्स टू माई होम। आई थिंक तुमकूर यहाँ से कुछ 82 या 83 किलोमीटर्स दूर है और बैंगलोर कुछ 150 किलोमीटर दूर है और मेरा घर कुछ 171 किलोमीटर्स। सो एज ऑफ नाउ दैट इज़ द अपडेट। हाईवे इतने टाइम के बाद दिख के बहुत अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। एटलीस्ट यहाँ पे फ्रीली गाड़ी चल रही है और मौसम भी ठीक ठाक लग रहा है, क्लियर स्काइज दिख रहे हैं। अभी बजे हैं शाम के 5